Hello everyone, how's you all? Hope all of you are good enough and having great day. I welcome you all to दीपक वर्मा मैथमेटिक्स क्लासेस. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. सो वी वर डूइंग रेंज, हाउ टू फाइंड रेंज ऑफ फंक्शंस, है ना. तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हम लोग ट्राई कर रहे हैं. सो फार वी आर डन विद 7 मेथड्स एंड दिस इज मेथड नंबर 8 यूजिंग डेरिवेटिव्स. अब यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन का यूज करके रेंज निकालेंगे. ठीक है. तो जो बच्चे अभी +1 में हैं, जिन्होंने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा, आई होप कि थोड़ा बहुत तो आता ही होगा ना, क्योंकि फिजिक्स में तो स्टार्टिंग में ही करा देते हैं, फंडामेंटल्स तो करा ही देते हैं. तो थोड़ा बहुत भी अगर डिफरेंशिएशन आता है तो काम चल जाएगा. ठीक है. बस आपको ये याद रखना है, डिफरेंशिएशन किया. ठीक है. बेसिक फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के आपको पता होना चाहिए. आपने डिफरेंशिएशन किया और अगर वो पॉजिटिव आता है, डिफरेंशिएशन करके जो भी एक्सप्रेशन बनेगा अगर वो पॉजिटिव है, तो हम क्या बोलते हैं, फंक्शन आपका कैसा है, इंक्रीजिंग है. इफ एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, इस बात का मतलब क्या है, जो फंक्शन है वो कैसा है, डिक्रीजिंग है. राइट. फॉर एग्जाम्पल ये आपका एफ का ग्राफ है. राइट. एफ का ग्राफ है. तो यहाँ पर आप ए से पहले देखो कैसा यहाँ पे इंक्रीजिंग है ना. यहाँ पर तो इंक्रीजिंग है, ये ए तक इंक्रीज हो रहा है, ए के बाद डिक्रीज हो रहा है और फिर बी के बाद इंक्रीज हो रहा है. तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ए से पहले और ए से पहले इंक्रीज हो रहा है ना, और बी के बाद भी इंक्रीज हो रहा है. तो ए से पहले और बी के बाद माइनस इन्फिनिटी टू ए यूनियन बी टू इन्फिनिटी, इस वाले इंटरवल में एफ डैश एक्स का साइन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि फंक्शन यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है. बात समझ में आ रही है. ए से बी के बीच में बात करें इस वाले इंटरवल में, तो यहाँ पे तो डिक्रीज हो रहा है. राइट. तो इस बात का मतलब क्या है, यहाँ पर एफ डैश का देखो, ये जो हमने ग्राफ बनाया ये तो एफ का ग्राफ है. ठीक है. इस बात को, यहाँ पर ग्राफ डिक्रीज हो रहा है, इसको देख के हम एफ डैश के ऊपर कमेंट कर सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर एफ डैश कैसा होगा इस वाले इंटरवल में ए टू बी में, लेस देन 0. अगर ऐसा है तो हम क्या बोलेंगे, एफ डैश इज डिक्रीजिंग. इज इट ओके. बाकी तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग. ठीक है. दिस इज व्हाट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इन +2. जो बच्चे +2 में है या +2 पास आउट है उनको समझ में आ गया होगा अच्छे से. या बाकी जो बच्चे +1 में है, ठीक है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. आप तो बस डिफ्रेंशिएट करो. पॉजिटिव आता है तो मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग, नेगेटिव आता है तो डिक्रीजिंग. फिलहाल आप लोगों के लिए इतना ही. ठीक है. चलिए अब इधर देखो, मान लेते हैं, चलो एक फंक्शन लेते हैं y इक्वल्स टू ln x. ln x का ग्राफ ऐसा है, तो ग्राफिकली तो हम देख के बता सकते हैं कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है. ठीक है. मैथमेटिकली डिफरेंशिएशन का यूज करके, चलो पहले हमने डिफरेंशिएट किया, 1/x आ गया. तो यहाँ पर जो फंक्शन है ln x, इसकी डोमेन क्या है, यहाँ पे आर्गुमेंट x है, तो डोमेन क्या होगी, x जो आर्गुमेंट है दैट शुड बी पॉजिटिव. तो x जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, मींस x इज ग्रेटर देन 0. राइट. डिफरेंशिएट करके हमें 1/x मिला. ln x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x. राइट. अब हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज हमें पता है x पॉजिटिव है. तो x अगर पॉजिटिव है तो 1/x कितना हो जाएगा, 1/x. ये भी पॉजिटिव ही हो जाएगा. राइट. भाई 1/x है, डिफरेंशिएट करके ये आया. राइट. तो डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव है, न्यूमरेटर ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो 1/x तो पॉजिटिव हो गई. इज इट क्लियर. तो कह सकते हैं जो dy/dx है वो पॉजिटिव है. dy/dx पॉजिटिव मींस f डैश x इज पॉजिटिव. f डैश x को ही dy/dx बोलते हैं. तो यहाँ से क्या पता चलता है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है. ये तो हमने डिफरेंशिएशन का यूज करके बता दिया, बाकी आप ग्राफिकली देख सकते हो. आप ग्राफ बनाओ ln x का, यू कैन सी कि जो ग्राफ है वो इंक्रीज हो रहा है 0 से इन्फिनिटी में, है ना. भाई इधर लेफ्ट साइड में तो ग्राफ जा ही नहीं सकता ना, क्योंकि डोमेन नहीं है. डोमेन कितनी है, 0 टू इन्फिनिटी. आई होप समझ में आ गया होगा. चलिए एक और एग्जांपल देखो, जैसे e की पावर x. ग्राफ ऐसा है, ग्राफिकली यू कैन सी कि जो ग्राफ है वो इंक्रीज हो रहा है. इसका मतलब e की पावर x कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है थ्रू आउट. इसकी डोमेन क्या है, e की पावर x की, सेट ऑफ रियल नंबर.
माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक, ये पूरी डोमेन है। तो ठीक है, डिफ्रेंशिएट किया, e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर x ही रहता है, ये तो पता ही है ना। एंड e की पावर x इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। बताओ, कोई दिक्कत नहीं ना। तो क्या अब हम ये बोल सकते हैं एफ डैश एक्स पॉजिटिव है? बिल्कुल बोल सकते हैं, राइट। डिफरेंशिएट किया ए की पावर एक्स का, ए की पावर एक्स ही रहेगा। ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है विच इज ऑलवेज पॉजिटिव। ग्राफिकली भी आप देख सकते हो कि जो ग्राफ है वो कभी एक्स एक्सिस के नीचे गया ही नहीं, मतलब नेगेटिव आउटकम कभी आया ही नहीं। बात समझ में आ रही है? तो e की पावर x इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। इट मींस f डैश x इज ग्रेटर देन 0। बताओ, यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, अब हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन है f, वो क्या है? इंक्रीजिंग है, देयरफॉर f ऑफ x इज इंक्रीजिंग। इज इट क्लियर? सबको अच्छे से समझ में आ गया है? आगे चले। नाउ लुक हियर, अगर मैं बात करूं e की पावर माइनस एक्स की, तो e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। ठीक है, ये भी आप देख सकते हो कि कभी एक्स एक्सिस के नीचे ग्राफ गया नहीं, मतलब कभी भी नेगेटिव आउटकम नहीं आएगा। इज इट क्लियर? तो जब हमने डिफरेंशिएशन किया, पहले तो e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स आ गई, उसके बाद आप माइनस एक्स का करोगे वो माइनस वन आ जाएगा, सो वी गेट माइनस e की पावर माइनस एक्स, इतना आ गया। बात समझ में आ गई? अब e की पावर माइनस एक्स, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है, ये तो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। यहाँ पे साथ में माइनस का साइन लगा है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी साइन आपका चेंज होगा, यस और नो, है ना। थोड़ी बहुत इनइक्वालिटी तो आती होगी, तो यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। ठीक है, तो इस बात का मतलब क्या है, जो एफ डैश है वो कैसा आ गया? लेस देन 0। नाउ इफ एफ डैश इज लेस देन 0, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि जो फंक्शन है आपका वो डिक्रीजिंग है, एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग। ठीक है, ये तो हमने यूजिंग डेरिवेटिव कर लिया। बाकी आप यहाँ से डायरेक्टली ग्राफ से देख सकते हो, है ना। अगर आपको ग्राफ पता है e की पावर माइनस एक्स का, तो आप वैसे ही देख के बता सकते हो कि ठीक है फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग है थ्रू आउट इट्स डोमेन। ठीक है, बात समझ में आ गई? आई होप इट इज क्लियर। चलो, ये तो थोड़ा सा इंटरव्यू आपको, है ना, ओवरव्यू दिया था, इंटरव्यू बोल रहा हूँ मैं ओवरव्यू। ठीक, तो अब हम एक दो पॉइंट और नोट करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे हम डिफरेंशिएशन का यूज करके रेंज निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इधर देखो, मान लो कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ गया। यहाँ से हमें ये पता चल गया कि फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। ठीक है, ये ऐसे इंक्रीजिंग। दूसरा, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी है अपनी डोमेन में। ठीक है, लेट सपोज ए टू बी डोमेन है और ये इसमें कॉन्टिन्यूअस भी है, मतलब कहीं पर बीच में कोई ब्रेक नहीं आ रहा। बात समझ में आ रही है? मतलब ऐसे चला गया बिल्कुल। ठीक है, बिना टूटे ग्राफ चल रहा है, कॉन्टिन्यूअस ग्राफ है। अगर ऐसा है, ठीक है, दो चीजें बता दी, एक तो इंक्रीजिंग, दूसरा कॉन्टिन्यूअस। अगर फंक्शन ऐसा है कि इंक्रीजिंग भी है कॉन्टिन्यूअस भी है अपनी डोमेन में, ठीक है, ए टू बी ये इसकी डोमेन है, तो हम डायरेक्टली रेंज बता सकते हैं। एफ ऑफ ए मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, एफ ऑफ बी, यहाँ पे बी पर जो आउटकम आएगा एफ ऑफ बी, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। इज इट क्लियर? तो जो रेंज आएगी, यू कैन सी कि जो ग्राफ है उसने वाई एक्सिस के ऊपर कितना पोर्शन कवर किया, कितना किया देखकर बताओ। एफ ऑफ ए से लेकर एफ ऑफ बी तक, है ना। तो रेंज कितनी हो गई? एफ ऑफ ए क्लोज्ड, एफ ऑफ बी क्लोज्ड, ये आपकी रेंज होगी। ठीक है, समझ में आ गया? आई होप इट इज क्लियर। तो बस आपको क्या ध्यान में रखना है, एक तो फंक्शन आपका इंक्रीजिंग हो, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, राइट। अच्छा, जो बच्चे जस्ट +1 में हैं उनको नहीं पता कि कैसे कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं, तो फॉर द टाइम बिंग छोड़ सकते हो, है ना। बाकी ग्राफिकली ग्राफ देख के तो बता ही सकते हो कि कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, ग्राफ टूटना नहीं चाहिए। इज इट ओके? क्योंकि कॉन्टिन्यूटी जो है वो आपका +2 में आता है। जो बच्चे अभी +1 में है शायद उनको ना समझ में आए, जो +2 में है, +2 पास आउट है, उनको समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब इधर देखो, मान लो कि मैंने आपको
कोई फंक्शन है हमारे पास और उसकी मिनिमम वैल्यू आपको दे दी कितनी 2 और फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 5 इतना दे दी। फिर मैंने आपसे बोला ठीक है अगर ऐसा मिनिमम 2 है मैक्सिमम 5 है, इस बात का मतलब रेंज कितनी है 2 से 5। क्या ये सही है? ट्रू और फॉल्स? ऑफ कोर्स फॉल्स। क्यों फॉल्स क्यों होगा? क्योंकि ठीक है हमने मिनिमम और मैक्सिमम तो आपको बता दिया, लेकिन कॉन्टिन्यूटी के बारे में कुछ नहीं बताया है ना, कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। वी आर नॉट श्योर अबाउट कॉन्टिन्यूटी। इज इट क्लियर? तो इसलिए हम कुछ नहीं बता सकते कि हम ये मतलब क्लियरली नहीं कह सकते कि रेंज इतनी होगी। अगर साथ में ये बोल दिया जाए ना कि ठीक है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी है, फिर हम कह सकते हैं कि जो रेंज है वो 2 से 5 तक हो। दैट इज वाई दिस इज फॉल्स। इज इट क्लियर? वी आर नॉट श्योर अबाउट द कॉन्टिन्यूटी, दैट इज वाई इट इज फॉल्स। इज इट क्लियर? अब मान लो कि फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है, फंक्शन डिक्रीजिंग है एज वेल एज कॉन्टिन्यूअस है, राइट? मतलब एफ डैश एक्स लेस देन 0 है एंड एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन डोमेन ए टू बी। ए टू बी में फंक्शन डिक्रीजिंग एज वेल एज कॉन्टिन्यूअस है। अगर ऐसा है तो आप खुद देख लो, ए पर तो आउटकम कितना है एफ ऑफ ए, ए पर आउटकम कितना आ गया एफ ऑफ ए, बी पर आउटकम कितना आ गया एफ ऑफ बी। तो ग्राफ ने वाई एक्सिस के ऊपर कितना पोर्शन कवर किया एफ ऑफ बी से लेकर एफ ऑफ ए तक, यस और नो? सो एफ ऑफ बी क्लोज्ड कॉमा एफ ऑफ ए क्लोज्ड। बात समझ में आ गई? तो ये आपकी रेंज हो गई, ठीक है। तो जब डिक्रीजिंग है कॉन्टिन्यूअस है जैसे ए टू बी है तो एफ ऑफ बी पहले आ गया एफ ऑफ ए बाद में आ गया। वो आप ग्राफ बना के हमेशा ही चेक कर सकते हो, ठीक है, रटने वाली कोई बात ही नहीं है। हमेशा ग्राफ बना लो, ठीक है, इंक्रीजिंग का ऐसे डिक्रीजिंग का ऐसे, उसके बाद रख के देख लो ए से लेके बी तक, उस पर आउटकम रख के देख लो, पता चल जाएगा अपना आप ही। बात समझ में आ गई? चलिए अब हम क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा थ्योरी पार्ट, ठीक है, जितना बताना था बता दिया, बस इतनी जरूरत है। अब हम रेंज वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। अब इधर देखो, लेट सपोज वी हैव दिस क्वेश्चन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई की पावर एक्स प्लस ln x इन 1 to e। अभी इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चन करे उनमें कभी भी हमने ऐसा कोई एग्जांपल ही नहीं लिया ना जिसमें दो अलग अलग फंक्शन यूज हो रहे हो, राइट? ऐसा कोई एग्जांपल हमने लिया ही नहीं। तो कभी भी क्वेश्चन ऐसा आपको दिखाई देता ना जिसमें दो अलग कैटेगरी के फंक्शन आ रहे हैं, जैसे एक एक्सपोनेंशियल आ गया यहाँ पर, एक लोगरिथम फंक्शन आ गया, देन यू मे थिंक ऑफ दिस मेथड। फिर आप यूजिंग डिफरेंशिएशन मेथड के बारे में सोच सकते हो, ठीक है, दिस कैन बी अ लाइन ऑफ थिंकिंग। हो सकता है कि फिर इस मेथड से क्वेश्चन हो जाए। इज इट क्लियर? क्योंकि यहाँ पे तो चलो अभी हम ये मेथड कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में है ना वहां कौन बताएगा, वहां तो कोई नहीं बताने वाला। सो दिस इज लाइन ऑफ थिंकिंग। अगर रेंज पर बेस्ड क्वेश्चन है, डिफरेंट कैटेगरी के फंक्शन इन्वॉल्व है, देन यू मे थिंक ऑफ दिस मेथड, राइट? तो यहाँ आपको ऑलरेडी डोमेन दे दी 1 से e, तो आपको बस ये चेक करना है कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। डिफरेंशिएशन कर लो, e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा, ln x का 1 बाय x हो गया, ठीक है। e की पावर x हमेशा ही पॉजिटिव होता है और 1 बाय x ये भी पॉजिटिव हो गया। क्यों? बिकॉज यहाँ पे जो डोमेन है यू कैन सी ln x, x तो पॉजिटिव है, अगर इसको डिफाइन होना है तो x तो पॉजिटिव ही होना चाहिए। डोमेन 1 से e है, 1 से e में 1 बाय x तो पॉजिटिव ही होगा, राइट? सो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव इज पॉजिटिव। तो क्या हम यहां से ये बोल सकते हैं एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0? ऑफ कोर्स बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव, हेंस वी कैन से दैट इट इज इंक्रीजिंग। तो जो फंक्शन है आपका एफ ऑफ एक्स वो कैसा है? इंक्रीजिंग। चलिए बहुत बढ़िया बात। अगर इंक्रीजिंग तो हमने शो कर दिया, तो अब क्या हम डायरेक्टली रेंज बता सकते हैं? अभी नहीं, है ना। एक चीज और रहती है, वो क्या? कॉन्टिन्यूटी भी तो चेक करनी है ना। तो ये कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन हम देखकर ही बता सकते हैं। जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है आपको ग्राफ पता होने चाहिए, जितने भी स्टैंडर्ड फंक्शन है, ठीक है। तो e की पावर x का ग्राफ एकदम माइंड में बन जा, इमेज बननी चाहिए आपके माइंड में, ठीक है। हमें पता है कि हमेशा क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस होता है।
तो ये तो हमेशा कॉन्टिन्यूअस है। ln x ये भी हमेशा कॉन्टिन्यूअस है, इसका भी ग्राफ आपके माइंड में इमेज बननी चाहिए। ठीक है, e की पावर x का ग्राफ ऐसा होता है, e की पावर x का ग्राफ ऐसा होता है ना। बना के दिखाऊं क्या? जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। ये x एक्सिस e की पावर x का ग्राफ तो ऐसा होता है, ठीक। और ln x का ग्राफ ऐसा होता है, ये ln x है। तो यू कैन सी कि ग्राफ तो कहीं पर ब्रेक हो ही नहीं रहा, ये अपनी अपनी डोमेन में तो कॉन्टिन्यूअस है, राइट। तो जो डोमेन हमें दी है 1 to e, उसमें ये दोनों ही कॉन्टिन्यूअस है, e की पावर x एंड ln x दोनों कॉन्टिन्यूअस है। एंड कॉन्टिन्यूअस प्लस कॉन्टिन्यूअस, ओवरऑल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ओवरऑल फंक्शन कैसा होता है? कॉन्टिन्यूअस होता है। बात समझ में आ गई? आई होप इट इज क्लियर। तो चलिए, अब हमें पता चल गया कि 1 से e में फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है और इंक्रीजिंग है। ठीक है, मतलब ऐसा है। ठीक है, ये 1 और यहाँ पर लेट सपोज कहीं e आ गई। इज इट ओके? तो 1 पर तो f ऑफ 1 आउटकम आएगा, e पर f ऑफ e आउटकम आएगा। यस और नो? राइट। तो बस ये वैल्यू निकाल दो। f ऑफ 1 कितना हो जाएगा? x की जगह 1 रखो, ln 1 आपका 0 होता है, सो यू गेट e ओनली हियर। f ऑफ e, e की पावर e एंड ln e होता है 1, सो e की पावर e प्लस 1। तो ये आ गई आपकी रेंज। क्लोज्ड क्लोज्ड लगा देना। इज इट ओके? बात समझ में आ गई? आई होप सबको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये मेथड काफी। दो अलग टाइप के फंक्शन यूज हो रहे हैं क्वेश्चन में, कभी भी ऐसा हो then you may think of this method. Now look here, f of x equals to x cube plus 2x square plus 9x plus 8 in -2 to 3। तो यहाँ पर आपको डोमेन दे दी -2 to 3, x के ऊपर कंडीशन लगा दी, इसमें बताना है। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है आपका। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो दिखाई दे रहा कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्टिन्यूअस तो ये है। पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है, बस अब आपको ये चेक करना है कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। उसके लिए क्या करोगे? डिफरेंशिएशन का यूज करोगे। चलिए, हमने डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएट करो इसको, यू विल गेट 3x स्क्वायर, यहाँ से आपको मिलेगा 4x और 9x का हो गया 9, 8 का हो गया 0, राइट। तो ये तो एक क्वाड्रेटिक बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक का साइन चेक करना है। अब ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना, आराम से कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखो कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो यहाँ पर तो ये पॉजिटिव 3 है ना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, ये तो पॉजिटिव है। ठीक है, इस बात का मतलब है कि इसका जो ग्राफ है वो ऐसा बनेगा, ओपनिंग अपवर्ड टाइप पैराबोला, राइट। अब अगर इसको पॉजिटिव होना है तो ये पूरा जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस के ऊपर होना चाहिए। यस और नो? राइट। इसका मतलब इमेजिनरी रूट्स है, और उसके लिए हमारे पास क्या कंडीशन है? d इज लेस देन 0, राइट। बात समझ में आ गई? तो बस d लेस देन 0 ये कंडीशन लगाओ। b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, b कितना है? 4, सो 4 स्क्वायर 16 माइनस 4ac मीन्स 4 इंटू 3 इंटू 9, यू गेट नेगेटिव, राइट। तो ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है यहाँ पे, सो d इज लेस देन 0। यहाँ से क्या पता चल रहा है आपको? d लेस देन 0 आ गया, a पॉजिटिव है, मतलब इस टाइप का ग्राफ बनेगा। इट मीन्स जो इसका साइन है, इस क्वाड्रेटिक का साइन है, ये कैसा है? पॉजिटिव, राइट। Therefore 3x square plus 4x plus 9 is greater than 0. That is f dash x is greater than 0, right? And we know that it's a polynomial function and this is continuous. Polynomial function is always continuous, remember this, right? तो चलिए, continuous है, increasing है, तो हम डायरेक्टली रेंज बता सकते हैं f ऑफ -2 से लेकर f ऑफ 3 तक। सो रेंज कितनी हो गई? f ऑफ -2, f ऑफ 3, क्लोज्ड क्लोज्ड। अब f ऑफ -2 का क्या मतलब है? भाई x की जगह -2 रख दो, और f ऑफ 3 x की जगह 3 रख दो, देख लो जो भी आउटकम आएगा, राइट।
तो पहले -2 रखा, यहाँ से तो आपको मिलेगा -8, ठीक है। 4 2 8, यहाँ से 8 मिलेगा, 9 -2 यू गेट -18 +8 अपनी जगह, जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दो, -8 +8 कैंसिल हो गया, -18 +8 आपका -10 आएगा, ठीक है। अब 3 रखो यहाँ पर x की जगह, यू विल गेट 27 +18 +27 +8, right? You get 80. So this is your range, -10 closed, -80 closed, -10 से लेकर 80 तक, this is your range. बताओ, is it okay? सबको अच्छे से समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर तो एक ही टाइप का फंक्शन इन्वॉल्व था, डेट इज पॉलिनोमियल, राइट। अच्छा, कभी भी जैसे क्वेश्चन आ रहा है रेंज पर बेस्ड, साथ में इस तरह से आपको डोमेन दे दी जाए, राइट, तो वहां से भी कहीं ना कहीं एकदम क्लिक करना चाहिए, अच्छा वी कैन यूज डिफरेंशिएशन हियर, राइट। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आप नोट कर लो, आगे क्वेश्चन करने में हमें आसानी हो जाएगी। मान लो हमारे पास f एंड g दो फंक्शन है, f एंड g दो फंक्शन है, और यहाँ पर क्या है, इंक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग, मतलब ऐसा है f प्लस g, दोनों फंक्शन कैसे इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग हमेशा इंक्रीजिंग होता है, राइट। डिक्रीजिंग प्लस डिक्रीजिंग इज ऑलवेज डिक्रीजिंग, तो इस बात का याद रखें। बीच में प्लस का साइन है और दोनों इंक्रीजिंग है या फिर दोनों डिक्रीजिंग है, दोनों इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग, दोनों डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग, और बीच में प्लस का साइन, ठीक है। ये तो इंक्रीजिंग है, यहाँ पर अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ऑफकोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। इंक्रीजिंग का मतलब एफ डैश का साइन पॉजिटिव, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो एफ डैश नेगेटिव हो जाएगा, राइट, तो मतलब डिक्रीजिंग हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, तो ये डिक्रीजिंग हो गया। नेगेटिव ऑफ डिक्रीजिंग इज इंक्रीजिंग, इज इट क्लियर। नाउ इंक्रीजिंग माइनस डिक्रीजिंग, तो माइनस ऑफ डिक्रीजिंग तो क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा, है ना, समझ में आ रहा है। तो इसको तो हम फिफ्थ वाले को ऐसे लिख सकते हैं फर्स्ट की तरह, बात समझ में आ रही है। तो ये जो माइनस डिक्रीजिंग है, इसकी जगह ऐसे लगा सकते हैं ना इंक्रीजिंग, तो ये आपका प्लस इंक्रीज ये हो जाएगा, तो यहाँ पर तो ये इंक्रीजिंग है, हेंस इंक्रीजिंग, राइट। अब मान लो कुछ ऐसा है, इंक्रीजिंग प्लस डिक्रीजिंग, फिर हम कुछ नहीं बोल सकते, मैंने पहले ही बताया था बीच में प्लस है, तो दोनों मतलब या तो दोनों इंक्रीजिंग होने चाहिए या फिर डिक्रीजिंग होने चाहिए, राइट। तो हम कुछ बता सकते हैं, अदरवाइज वी कैन नॉट कमेंट एनीथिंग, इज इट क्लियर। तो यहाँ पर एक इंक्रीजिंग है, एक डिक्रीजिंग है, बीच में प्लस का साइन है, सो हेयर वी कैन नॉट कमेंट एनीथिंग, सो नो कमेंट, इज इट क्लियर। अच्छा, यहाँ पर दोनों इंक्रीजिंग है लेकिन बीच में माइनस का साइन है, तो अगर ऐसा बीच में अगर माइनस का साइन है तो भी कुछ नहीं बता सकते, प्लस होना चाहिए बीच में तभी कुछ बता सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ भी नो कमेंट, राइट। देखो जरा इधर, जैसे ln x प्लस माइनस एक्स, ln x तो इंक्रीजिंग है पता है हमें, माइनस x ये डिक्रीजिंग है, तो यहाँ पे इन जनरल वी कैन नॉट कमेंट एनीथिंग। और इस वाले क्वेश्चन में देखो e की पावर x प्लस ln x दोनों इंक्रीजिंग है तो ओवरऑल इंक्रीजिंग है, e की पावर माइनस एक्स प्लस कॉस इनवर्स x दोनों डिक्रीजिंग फंक्शन है ना। ग्राफिकली बात कर रहे हैं, दोनों का ग्राफ आपकी माइंड में इमेज बननी चाहिए, तो ये भी जो ग्राफ बनाओगे पता चल जाएगा डिक्रीजिंग है और ये भी डिक्रीजिंग है, तो ओवरऑल डिक्रीजिंग हो जाएगा, सेकंड वाला केस, ओके, इज इट क्लियर। और अगर प्रोडक्ट में बात करें, दोनों डिक्रीजिंग है या फिर दोनों इंक्रीजिंग है और प्रोडक्ट हो रहा है, यानी एफ इंटू जी टाइप का फंक्शन है, एफ इंटू जी दो फंक्शन का प्रोडक्ट, तो भी नो कमेंट, फिर भी हम कुछ नहीं बोल सकते, राइट। फॉर एग्जाम्पल x इंटू एक्स, एक्स भी क्या इंक्रीजिंग है, ये भी इंक्रीजिंग है, x इंटू एक्स दोनों इंक्रीजिंग है, लेकिन
प्रोडक्ट करके क्या मिला, एक्स स्क्वायर। ये तो पैराबोलिक ग्राफ है, ये इंक्रीज भी हो रहा है डिक्रीज भी हो रहा है, तो यहाँ पर तो हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते। बताओ, बात समझ में आई? आई होप समझ में आ गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसको तो ना आप ऐसे देखो कि इंक्रीजिंग के लिए लेट सपोज पॉजिटिव और डिक्रीजिंग के लिए लेट सपोज नेगेटिव, तो पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव। ये प्रोडक्ट नहीं है, ये कंपोजिट फंक्शन के बारे में बात हो रही है। ठीक है, दिस इज कंपोजिट फंक्शन, मतलब फॉग और गॉफ। ठीक है, फॉग गॉफ, इसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, अगर ऐसा फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन है, तो ओवरऑल इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, उसके बारे में बात कर रहे हैं। राइट, तो आप दोनों फंक्शन को देखो कि बाहर वाला फंक्शन और अंदर वाला फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग। अगर दोनों इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग ऑफ डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग ऑफ डिक्रीजिंग इज डिक्रीजिंग। मतलब इसको आप ऐसे कंसिडर करो, प्लस माइनस, इंक्रीजिंग के लिए प्लस और डिक्रीजिंग के लिए माइनस। सो प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो माइनस के लिए क्या ले रहे हैं, डिक्रीजिंग ले रहे हैं। राइट, सो डिक्रीजिंग ऑफ इंक्रीजिंग इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग ऑफ डिक्रीजिंग इज इंक्रीजिंग। राइट, समझ में आ रहा है? सो माइनस माइनस प्लस होता है, वो प्लस आ गया यहाँ पे, प्लस के लिए इंक्रीजिंग, माइनस प्लस इज माइनस। ठीक है, माइनस के लिए डिक्रीजिंग, प्लस के लिए इंक्रीजिंग, ये लेकर चल रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। नाउ लुक एट दिस एग्जांपल, साइन इनवर्स ऑफ e की पावर x, कंपोजिट फंक्शन है, ओवरऑल आपको बताना है कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। तो बाहर वाला फंक्शन तो इंक्रीजिंग है, ग्राफ बनाओ देख लो, और e की पावर x ये भी पता है, ग्राफिकली हमें पता है कि ये भी इंक्रीजिंग है। राइट, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, इनको नोट कर लेंगे। चलिए नाउ लेट्स हैव अ लुक एट सम क्वेश्चन हियर। सो एग्जांपल नंबर 1, साइन इनवर्स x प्लस e की पावर x, दो डिफरेंट कैटेगरी के फंक्शन है। राइट, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो पहले तो डोमेन चेक कर लो, डोमेन साइन इनवर्स x की -1 to 1 और e की पावर x की r इंटरसेक्शन लिया, डोमेन आ गई -1 to 1। इज इट क्लियर? अब अपनी डोमेन में भाई साइन इनवर्स x और e की पावर x दोनों ही कॉन्टिन्यूअस है, एंड कॉन्टिन्यूअस प्लस कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस होता है, रिमेंबर दिस। ठीक है, यहाँ तक बताओ किसी को कोई दिक्कत हो? मुझे तो नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए, है ना, सिंपल है अभी तक तो। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस हो गया। दूसरा इंक्रीजिंग है, दोनों इंक्रीजिंग है, तो ओवर इंक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग होता है। राइट, तो एक तो इंक्रीजिंग है, दूसरा कॉन्टिन्यूअस भी है, तो अब हम क्या डायरेक्ट रेंज बता सकते हैं, f ऑफ -1 से लेकर f ऑफ 1 तक, क्लोज्ड क्लोज्ड। राइट, तो ये रेंज हो जाएगी, बस अब वैल्यू पुट करो आप, यहाँ पर x की जगह रखो पहले -1, साइन इनवर्स -1 इज कितना हो गया, -π/2, और e की पावर -1 प्लस e की पावर -1, साइन इनवर्स 1 कितना हो गया, π/2 प्लस यहाँ पे x की जगह 1 रखा है, सो प्लस e, ये रेंज हो गई आपकी। इज इट ओके? सो रेंज इज -π/2 प्लस e की पावर -1 क्लोज्ड, कोमा π/2 प्लस e, राइट, क्लोज्ड। बात समझ में आ गई? सो दिस इज योर फाइनल आंसर। इज इट ओके? आगे चलें क्या? नाउ लुक हियर, f of x इक्वल्स टू ln x माइनस √9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आप डोमेन निकाला करो। ठीक है, यहाँ भी आपके पास दो डिफरेंट टाइप के क्या है क्वेश्चन है, फंक्शन है, दो डिफरेंट टाइप के फंक्शन है। ठीक, क्वेश्चन जो है हमारे पास f ऑफ x, इसमें दो डिफरेंट टाइप के फंक्शन इन्वॉल्व है। कभी भी ऐसा हो तो यू मे थिंक ऑफ यूजिंग डेरिवेटिव, राइट, यूजिंग डेरिवेटिव मेथड के बारे में आप सोच सकते हैं, हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन हो जाए। राइट, तो सबसे पहले आप डोमेन निकाल लो, यहाँ से क्या बोल सकते हो, डोमेन कितने हो गए, 0 to ∞, यहाँ से
x बिलोंग्स टू -3 to 3, राइट। सो इंटरसेक्शन ले लो, इंटरसेक्शन ले लो आप, देखो कितना आता है। तो 0 से लेके 3 तक ये आ गई डोमेन, राइट। तो 0 से 3 में ln x तो इंक्रीजिंग है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, और इसका ग्राफ ये ऐसा सेमी सर्कल बनेगा, ठीक है। लेकिन हमें ग्राफ चाहिए 0 से 3 तक का, 0 से 3 तक का ग्राफ रख लो, बाकी हटा। तो 0 से 3 का ग्राफ तो ऐसा बना, ये तो कैसा है, डिक्रीजिंग है ना। तो एक इंक्रीजिंग है, दूसरा डिक्रीजिंग है, बीच में लगा है माइनस, राइट। तो इंक्रीजिंग माइनस डिक्रीजिंग, तो माइनस ऑफ डिक्रीजिंग, ये तो कुछ ऐसा लिखा जाएगा ना, इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इंक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग, और ये कितना होता है, इंक्रीजिंग होता है। बताओ, इज इट क्लियर। तो ओवरऑल जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये कैसा है आपका, इंक्रीजिंग है। तो ये अपनी डोमेन 0 to 3 में इंक्रीज हो रहा है, बात समझ में आ गई। और 0 से 3 में यू कैन सी कि ln x भी कॉन्टिन्यूअस है और √9 माइनस एक्स स्क्वायर भी कॉन्टिन्यूअस है, तो दोनों ही कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, बात समझ में आ गई। और इंक्रीजिंग भी है, तो सिंपली हम रेंज बता सकते हैं, टर्मिनल पॉइंट्स पर रेंज आ जाएगी एफ ऑफ 0 से लेकर एफ ऑफ 3 तक। सो एफ ऑफ 0 टू एफ ऑफ 3, क्लोज्ड क्लोज्ड, राइट। जब आप 0 रखोगे, ठीक है, बेसिकली यहाँ तो आप 0 रख नहीं सकते, मतलब ऐसा बोलोगे कि 0 की तरफ जा रहे हो। अब आप खुद देख लो, अगर आप 0 की तरफ जा रहे हो तो ये ग्राफ कहाँ जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, राइट। समझ में आ रहा है। तो ये ओवरऑल ग्राफ कहाँ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। जब आप 3 रख रहे हो तो यहाँ से तो आपको मिल जाएगा ln 3 और ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गया ln 3, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर, अच्छा यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगा है, इसको ओपन ब्रैकेट कर लो। सो आंसर इज माइनस इन्फिनिटी, ये ओपन ब्रैकेट होगा, कॉमा ln 3, ठीक है, ln 3 के साथ क्लोज ब्रैकेट। दिस इज योर आंसर। जो बच्चे पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हैं तो यहाँ पर करेक्शन है, कर लो, क्योंकि हमें पता है इन्फिनिटी के साथ तो हम कभी क्लोज्ड ब्रैकेट लगाते ही नहीं है, ठीक है। तो वो अंडरस्टूड है, वो ओपन ब्रैकेट है। इज इट क्लियर, आई होप समझ में आ गया है। आगे चलें। ओके, नाउ दिस इज मेथड नंबर 9। देखो जरा, इन जनरल मान लो आपके पास ऐसा है, एफ प्लस जी टाइप का फंक्शन है और उसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी, तो ऐसा नहीं करना कि एफ और जी की आपने अलग अलग मैक्सिमम वैल्यू निकाल के ऐड कर दिया, ठीक है, ऐसा नहीं होता। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसा ही करते हैं कि ठीक है, अच्छा एफ प्लस जी फंक्शन देखा, मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, दोनों की अलग अलग मैक्सिमम वैल्यू निकाली और ऐड कर दी। इतना इजी भी नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप तो यहाँ देखो, जैसे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कितनी होती है अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्सेप्ट, -√a² प्लस बी स्क्वायर से लेकर √a² प्लस बी स्क्वायर, है ना, यही होती है। तो ये आ जाएगा -√2 से लेकर √2, राइट। इज इट क्लियर। और अगर हम ऐसे बात करें कि साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1, कॉस एक्स की भी मैक्सिमम वैल्यू 1, दोनों को ऐड कर दिया तो 2 आ गया। तो यहाँ पर तो आप आंसर दे रहे हो 2 कि ये मैक्सिमम वैल्यू है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू तो इतनी आ रही है √2, और ये राइट है, मैक्सिमम वैल्यू इतनी होगी। क्लियरली यू कैन सी कि √2 जो है वो 2 के बराबर तो नहीं, बात समझ में आ गई। तो ऐसा नहीं करना है कि अलग अलग मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो या अलग अलग मिनिमम वैल्यू निकाल के ऐड कर दो, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। चलिए, हाँ लेकिन एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, इधर देखो, अगर कभी बाय चांस मान लो ऐसा हो जाए कि आपकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एफ एंड जी की दोनों एक ही वैल्यू के लिए मिल रही है, अकर्स फॉर सेम एक्स, एक्स की सेम वैल्यू के लिए आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है या फिर मिनिमम वैल्यू मिल रही है, देन यू कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट, ठीक है। फिर एफ प्लस जी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, फिर आप सेपरेटली निकाल सकते हो एफ और जी की मैक्सिमम वैल्यू और ऐड कर सकते हो, या फिर मिनिमम वैल्यू पूछिए तो एफ और जी की, एफ एंड जी की मिनिमम वैल्यू अलग अलग निकाल के यू कैन ऐड, बीच में माइनस है तो माइनस। इज इट ओके, बात समझ में आई। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखो, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ भी यू कैन सी डिफरेंट कैटेगरी के दो फंक्शन इन्वॉल्व है इस वाले क्वेश्चन में।
ठीक है, दो डिफरेंट एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दूसरा आपका अलजेब्रिक है, राइट। तो अगर ऐसा है देन अगेन यू मे थिंक ऑफ दिस मेथड, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू पूछिए या फिर मिनिमम वैल्यू पूछिए तो ऐसा। तो भाई cos x, भाई ग्राफ ऐसा होता है cos x का, सभी को पता है, ठीक है। तो यू कैन सी कि 0 पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, और माइनस एक्स स्क्वायर इसका ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है। ओपनिंग डाउनवर्ड टाइप पैराबोला वर्टेक्स इज ओरिजिन। तो यहाँ पर 0 पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, 0 पे 0 ही आ गई मैक्सिमम वैल्यू, राइट। और यहाँ पे 0 पे 1 आ गई मैक्सिमम वैल्यू। तो x की सेम वैल्यू के लिए दोनों की मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, बात समझ में आ गई। तो अब यहाँ पर हम ओवरऑल मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए ऐड कर सकते हैं दोनों की मैक्सिमम वैल्यू को। सो cos x माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos x डेट इज 1 प्लस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर डेट इज 0, ठीक है। ऐड कर सकते हैं 1 आगे, तो यू कैन सी हियर, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना इसको, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी भी ऐसा एफ प्लस जी एफ माइनस जी टाइप का फंक्शन है, उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछी है, देन यू मस्ट चेक फॉर द सेम वैल्यू ऑफ एक्स के लिए हमें सेम मतलब मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिल रही है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ तो मिल रही है, यहाँ भी x 0 है, x 0 पे मैक्सिमम वैल्यू 1 आ रही है, यहाँ भी x 0 है, x 0 पे मैक्सिमम वैल्यू 1 आ रही 0 आ रही है, तो ऐड कर दिया, ओवरऑल मैक्सिमम 1 आ गई, और दोनों कॉन्टिन्यूअस भी है, हमें पता भी है। ग्राफ आप देख लो, ये cos x का ग्राफ है, माइनस एक्स का माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, दोनों क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। एंड वी नो दैट कॉन्टिन्यूअस प्लस कॉन्टिन्यूअस इज कॉन्टिन्यूअस, तो दोनों कॉन्टिन्यूअस है। सो ओवरऑल कैसा हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया, राइट। तो मैक्सिमम तो इतना हो गया, मैक्सिमम वैल्यू तो मिल गई, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, हमें तो रेंज निकालनी है ना। तो ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू तो मिल गई हमें रेंज की, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी। चलिए मान लेते हैं कि हम x को इन्फिनिटी की तरफ लेके जाते हैं, व्हेन x टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो ये cos x जो है, ये तो यू कैन सी कि -1 से 1 के बीच में कूदता रहेगा, ये यहाँ पे वैल्यू -1 आएगी, यहाँ पे 1, तो इसका ग्राफ तो ऐसे ही चलता रहता है, हमें पता है ना। तो cos x तो -1 से 1 के बीच में आपका कूदता रहेगा, और ये आपका माइनस इन्फिनिटी तक भी जा रहा है। भाई जैसे जैसे x बढ़ाओगे तो ग्राफ तो नीचे ही जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ना, बात समझ में आ रही है। तो ओवरऑल ग्राफ कहाँ जाएगा, ऑफकोर्स माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, राइट। तो ये तो -1 से 1 के बीच में कूद रहा है आपका, और ये आपका माइनस इन्फिनिटी जा रहा है, तो ओवरऑल ग्राफ आपका माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं जो रेंज है वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक होगी। इज इट ओके, 1 के साथ क्लोज्ड, माइनस इन्फिनिटी के साथ ओपन। बताओ बच्चों, इज इट क्लियर। काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने चाहिए, ठीक है। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। क्वेश्चन इज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 प्लस 8 साइन पाई एक्स बाई 2, ठीक है। इसकी रेंज निकाल। तो बेसिकली ये दो फंक्शन है, एक ये वाला एल्जेब्रिक और दूसरा ये ट्रिग्नो, इसको f प्लस जी करके बोल सकते हो, ये f हो गया और ये g हो गया। तो ये आपका f प्लस जी टाइप का क्वेश्चन है, राइट। इसकी रेंज चाहिए, ठीक। तो देखो, इसकी तो हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं, तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ बना लो यहाँ पे। पहले इतना पार्ट उठाया, इसको h नया फंक्शन बोल दिया कुछ, तो यहाँ से रूट आ जाएगी आपकी, x कॉमन लिया, x माइनस 6 मतलब रूट आ गई 0 एंड 6, 0 एंड 6। इसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ आएगी, 0 6 के मिड पॉइंट पर, यस और नो, ऑफकोर्स। तो मिड पॉइंट हो गया 3, तो 3 यहाँ पे रखो, 3 इंटू -3 यू गेट -9, तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू मिल गई -9। इज इट ओके। तो इस वाले फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कहाँ मिल रही है, 3 पर मिल रही है, राइट। समझ में आ रहा है। और इसकी इसकी भी मिनिमम वैल्यू चेक करते हैं कि कहाँ पे मिल रही है। तो पहले तो ग्राफ बना लो भाई, पहले हमने साइन एक्स का ग्राफ बनाया, साइन एक्स का ग्राफ तो ऐसे ही बनता है, ठीक है। ये तो साइन एक्स का ग्राफ है, राइट। अब इधर देखो, अगर ये साइन एक्स का ग्राफ है तो ये तो 0 है, दिस शुड बी पाई बाय 2,
दिस शुड बी पाई एंड दिस शुड बी 3 पाई/2, राइट, अगर साइन एक्स का है तो। लेकिन यहाँ पे तो एक्स के साथ क्या लिखा है, पाई/2। तो ये जो पॉइंट्स है ना, इनको आप पाई/2 से ही डिवाइड कर दो। एक्स का जो भी कोफिशिएंट होता है उसी से डिवाइड कर देते हैं। तो जब आप इसको पाई/2 से डिवाइड करोगे, यहाँ पे तो 1 बचेगा, इसको करोगे पाई/2 से डिवाइड, ठीक है, ये पाई है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, इसको करोगे पाई/2 से डिवाइड तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, राइट। बात समझ में आ रही है। तो ये 1 हो गया, ये पॉइंट आपका 2 हो गया और ये पॉइंट आपका 3 हो गया। इज इट ओके? तो 3 पर, यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर आपकी ये, अगर ये 8 नहीं होता तो -1 से 1 जाता, 8 से मल्टीप्लाई किया तो -8 से 8, तो मिनिमम वैल्यू -8, मैक्सिमम वैल्यू 8। गॉट इट? सो यहाँ भी यू कैन सी कि 3 पर मिनिमम वैल्यू मिल रही है आपको -8। इज इट ओके? और इसकी भी आपको 3 पर मिल रही है मिनिमम वैल्यू -9। इज इट ओके? So at x equals to 3 we are getting minimum value -8. Here also we are getting minimum value -9 at x equals to 8. तो x की सेम वैल्यू के लिए हमें मिनिमम वैल्यू मिल रही है f एंड g की, तो दोनों को अलग अलग यू कैन ऐड, तो ऐड कर दो, राइट। सो जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, -9 इसकी आ गई, -8 इसकी आ गई, राइट। और क्वेश्चन में एक +7 भी था तो +7 भी कर। इज इट ओके? सो ये आपका कितना, -1 -9 यू गेट -10। तो मिनिमम वैल्यू तो आपको मिल गई -10, राइट। बात समझ में आ रही है? देखो इधर, तो मिनिमम वैल्यू तो -10 आपको मिल गई। हमें तो रेंज चाहिए, चलो मिनिमम मिल गई तो मैक्सिमम क्या होगी, कोई बात नहीं। अब आप क्या करो, x को इन्फिनिटी की तरफ लेके जाओ, एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक, h टेंड्स टू इन्फिनिटी, g टेंड्स टू इन्फिनिटी, राइट। नॉट, इट्स अ फाइनाइट क्वांटिटी, g तो इस साइन वाला फंक्शन है ना आपका। देखो ये क्वेश्चन है, अगर x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ये तो अलजेब्रिक है ना, ये भी आपका इन्फिनिटी की तरफ जाएगा और ये आपका -1 से 1 तक कूदता रहेगा, बीच में -1 एंड 1 के बीच में जंप करेगा, ऑसिलेट करेगा, राइट। तो ओवरऑल फंक्शन कहाँ जाएगा, ऑफकोर्स इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, राइट, क्योंकि ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ये एक फाइनाइट वैल्यू है, तो ओवरऑल फंक्शन आपका इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। इज इट क्लियर? सो मैक्सिमम वैल्यू तो नॉट डिफाइंड है। एंड वन मोर थिंग कि फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस भी, h plus g plus 7, yes this is algebraic function, polynomial function, continuous है। g आपका साइन फंक्शन था, ये भी continuous है, ये कांस्टेंट है, ये भी continuous है। सो ओवरऑल f आपका क्या हो गया, continuous हो गया। बात समझ में आई? ठीक है। अब अगर continuous है तो यहाँ पे हम बहुत इजीली बोल सकते हैं कि जो रेंज है वो -10 से लेकर इन्फिनिटी तक होगी, -10 के साथ क्लोज्ड, इन्फिनिटी के साथ ओपन। इज इट क्लियर? आई होप समझ में आ गया है अच्छे से, किसी को कोई डाउट नहीं है। चलिए, तो आज इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, बाकी कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आज हमने जितना भी पढ़ा है वो अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है। काफी अच्छे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस करे हैं, लेकिन दीज क्वेश्चंस आर नॉट सफिशिएंट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस आपने थ्योरी करी, 2-4 क्वेश्चन कर लिए और आपका IIT मेंस निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ऐसा होता तो सारे बच्चे IIT में बैठे होते, ठीक है। तो आपको तो उन बच्चों से अलग बनना है, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत भी करनी पड़ेगी। ओके, मॉड्यूल सॉल्व करो, बुक सॉल्व करो, ठीक है। वो भी कम पड़ता है तो मटेरियल बहुत है, एंड ही नहीं है, सागर है ये IIT, एंड है ही नहीं क्वेश्चंस का ना। आप जितने मर्जी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, लेकिन IIT में आपको अनसीन क्वेश्चन ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि नए क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो IIT में जितने मर्जी बुक बाजार में इतने सारे क्वेश्चन बुक्स हैं, इतने सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, लेकिन जब एग्जाम होगा तो अनसीन क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए प्रैक्टिस करो, डूब जाओ बिल्कुल, ठीक है। तपस्या है ये आपके लिए, तपस्या करो तभी सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन मतलब सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है,
इस बात का ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। हाँ, स्मार्ट वर्क आप कर सकते हो, स्मार्ट वर्क करो। एक जैसे क्वेश्चन 1000 करने से बेटर है कि आप अच्छे लेवल के थोड़े क्वेश्चन कर लो, ठीक है। दैट इज स्मार्ट। ऐसा नहीं है कि भाई 3 बजे ही उठना है, 4 बजे उठना है, 12-12 20-20 घंटे आप स्टडी कर रहे हो, कोई जरूरत ही नहीं। वो आप देखो कि आपकी बॉडी आपको कब अलाउ करती है। सबका अपना अपना एक एनर्जी लेवल होता है, किस टाइम आपकी एनर्जी ज़्यादा है, किस टाइम आपको जल्दी से लर्न होता है, ठीक है। किस टाइम आप प्रोडक्टिविटी आपकी ज़्यादा है, ये आपसे बेटर और कौन जान सकता है, ठीक है। तो एनालाइज करो इन सारी चीज़ों को, टेस्ट दो। टेस्ट से सबसे बेटर तरीका यार, टेस्ट दो, एनालाइज करो। कम मार्क्स आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, डिमोटिवेट नहीं होना। फिर एनालाइज करो कहाँ कमी रह गई, जहाँ कमी रह गई वहां पे फिर सुधार करो, और दोबारा वो गलती मत करो। बात खत्म, सिंपल सा लॉजिक है यार, बस। ठीक है, इस लॉजिक पे काम करो, डेफिनेटली देखना कि आपका सिलेक्शन होगा, और यहीं से होगा। दीपक वर्मा, मैथमेटिक्स क्लासेस। ओके, ठीक है, चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, काफी बातें हो गई। सी यू सून, टिल देन स्टे एट होम, सेफ एंड हेल्दी। गुड बाय एवरीवन, टेक केयर।